कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे थे गाइस। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग के साथ रही गाइस 2 बजने वाले 1:50 हो चुका है, मतलब 2 बजने वाले हैं। और मैं बनाऊंगी चाय। मतलब 5-10 मिनट मम्मी के पास बैठ गए थे नीचे, अभी ऊपर आई हूँ। ऊपर आके मशीन में कपड़े रखे थे पंडित जी के, जो हमारे सामने भागवत कथा हो रही है ना, तो पंडित जी के कपड़े डले हुए थे। तो लाइट नहीं थी हमारी सुबह से, तो अभी मशीन चलाई है। लाइट अब आई है, और लाइट आई भी क्या लाए हैं लाइट को। मीटर में से पता नहीं कैसे तार वार हिल आ गया, उसको थोड़ा बहुत करके जब थोड़ी बहुत के लाइट आई है, मतलब पता नहीं मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, बोल क्या रही हूँ, तो तब जाके लाइट आएगा। तो इसलिए मशीन में अब लगाया मैंने, आके चलाई है मशीन। ठीक है, तो ये है कुछ अभी तक का। तो क्या किला किसी ने कहाँ लग गया ये, तो इसलिए वैसे मशीन लगाई है अभी। और अब बना रही मैं चाय, मम्मी की पापा की पंडित जी की और भाई टाइम तो बता ही दिया मैंने आपको। और मैं क्या बताती, हाँ यश आया नहीं, अभी आएगा यश। सुमा कपड़े चेंज करके बेटा बुला ला उसको, जा। पंडित जी वेट करे, जा बुला ला उसको। मम्मी मैं नहीं, कपड़े चेंज कर, जल्दी बुला के ला। तो भाई ये है। और आज मैंने सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। उठ तो गई थी मैं 5 बजे, और एक बार मैंने सोचा क्लिप निकाल लूं, फिर पता नहीं क्या हो गया, गैस कुछ बोलने लग गया, क्या बोलने लग गया, उसके पास से रही। फिर मेरी याद ही नहीं रहा कि क्लिप भी निकालनी है। अभी तो मुझे याद ही नहीं रहा क्लिप निकालनी। फिर इसको जाने लगी ना, तब मुझे आपको क्या निकालेंगे, छोटी सी क्लिप छोड़। आने के बाद ही देखूंगी, आने के बाद में भी 10 मिनट हो गए देखो मेरे को, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन ठीक है भाई। और भाई भगवत गीता वाले ब्लॉग किसको अच्छे लग रहे हैं कमेंट में बताया करो, कमेंट करके बताया करो, जरूर कमेंट किया करो। ठीक है, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है, राधे राधे तो जरूर लिख दिया करो कमेंट में। आज तीसरा दिन है, सोमवार तक होगी ये कथा। वैसे तो हो जाती है 3-3:30 बजे स्टार्ट, तो जब तक मुझे जल्दी करना पड़ता है। कल तो मैंने खाना भी लेट बनाया था, पता है। बाद में ब्लॉग तो बना ही नहीं पाई, तो 7:30 बजे तो मतलब आरती वगैरह करके ऊपर आई, क्योंकि मम्मी का तो फास्ट था। पापा मैंने कहा मैं सुन ले तो आराम से कथा थे, पापा ना करे तक आज। फिर ऊपर आए 7:30 बजे, जब मैंने फटाफट सब्जी बनाई, आटा लगाया। 8:30 तक मतलब बना दी थी रोटी। फिर हमारे पापा जी ने नहीं खाई। पापा कह रहे भाई भूख नहीं है मेरे को, क्योंकि अब काम तो करते नहीं है। पापा कह रहे खाट पे पड़ा वो कितनी भूख लगी थी, तुम तो ऐसे दे देते हो रोटी। फिर ये बोले ठीक है, अब ले आए तो 2 रोटी खा लेता हूँ मैं। फिर 2 रोटी खाई पापा ने, मगर तभी पापा ने तकाजा नहीं किया, नहीं तो 6-6:30 बजे खा लेते हैं पापा रोटी। तब एक बार दूध डाल देती हूँ, नीचे डाल देती हूँ इसका। और भाई रक्षाबंधन आने वाला है। तो चाय पी लेते हैं, कर लेते हैं जल्दी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस ये देखो बादल, ये वाला क्लाउड में कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ जैसे कि ना ऐसे, मतलब मैं यहाँ से जा रही थी किचन की साइड, जब देखा मैंने, मगर फटाफट क्लिप निकालते इस क्लाउड की, है ना, अच्छा लग रहा है ना। लो भाई सूट ले लो, हमारी आंटी ने दुकान करी। कितने का आंटी वाला, काले वाला? ये 350 का है गाइस। ये 350 का है, मैचिंग में। हाँ ये इसकी बॉटम है और ये कुर्ता है। चठानी गाड़ी नया सूट सुमाले पहन लीजिए। है और ये वाला, ये भी 350 का। ये भी देखो, ये इसकी बॉटम है और ये इसका कुर्ता है। ठीक 330 का बिना चश्मे नहीं। ये देख लो भाई, 330 का है, 350 का नहीं है, 20 रुपये कम है। ये भी 350, ये ऑल ओवर है, ये 350 का है।
ये भी ऑल ओवर है। ये लो। हाँ हाँ, साढ़े ये 330 का है। इसमें भी मैच ये भी ऑल ओवर है। कलर मिल जाएंगे आपको इनमें सब में, है ना आंटी? 330। आंटी कलर मिल जाएंगे ना सब में? हाँ। यो इतना की गला फ्री है, ये पर्ची पाट देंगे। अच्छा, ये भाई सारे सूट लोगे तो ये एक फ्री है। एक फ्री है। हाँ पर लगा रखा है रेट इसका। हाँ, बाकी ना लोगे तो अलग अलग, और सारे लोगे तो ये फ्री है आंटी। नुआ है ना? मैं सारे फ्री में दूँ, ये लेते नहीं गाइस, मैं एक के साथ एक फ्री दे रही हूँ। गाइस लेगी। मैं सब एक के साथ एक फ्री है ये। और मैं तो रेट भी इनका बिल्कुल रिजनेबल है रेट। 200 लगा लो इनके, पर ये 350 दे हैं इनके। मैं गाइस 200 में दे रही हूँ, ये पर ये 350 रुपये दे रहे हैं मेरे को इनके। बेटा लेनिया बार्गेनिंग नहीं कर रहा, देनिया बार्गेनिंग कर रहा है। बताओ अभी इतनी छूट कितना दूँ ना? सही बात है। तो भाई टाइम हो चुका है, 4 बजने वाले हैं, ये देख सकते हो आप। और मैंने मशीन में जो कपड़े थे पंडित जी के वो सुखाए थी और दोबारा मशीन लगा दी। मैं वहाँ जाऊँगी ना तो गाने बज रहे हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैं जा नहीं रही क्योंकि कथा स्टार्ट होने वाली है, तो अभी गाने वगैरह बज रहे हैं। बाकी गाइज डेली वेज के जो कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए, एक ही बार डालने थे तो डाल दिए हैं। और मैंने बेडशीट चेंज किया, तो मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। ये देखो, उस वाले बेड पे तो मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी, इस वाले के लिए मैंने ये वाली निकाल ली है, ये वाली बिछाऊंगी क्योंकि भाई गेस्ट आएंगे, मेरी नंद आ रही है कल, तो फिर उनके बाद कल तो थर्सडे हो जाएगा ना, तो कल मैं धो नहीं पाऊंगी, तो मैं सोची आज ही निकाल के दो बिछा देती हूँ। 2-3 दिन में क्या गंदी होगी, कल रात तक आएंगे वो, या फिर दोपहर तक आ जाएंगे अगर सुबह वाली में आए तो। फिर 2 दिन, फिर 1 दिन बाद तो त्यौहार है ही, तो फिर मैं बेडशीट बार बार तो चेंज होती है, तो मैं सोची आज ही चेंज कर दूँ ताकि धुल जाए। फिर परसों तो यही है ना, कल वो आ जाएंगे, फिर शुक्रवार को फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो फिर इसलिए मैं सोची आज ही निकाल दी और धो देती हूँ। मम्मी पापा के लिए भी निकाल दिया सेम चादर जो मैं लेके आई थी बेडशीट, ये रही मैं लेके आई थी, वो भी निकाल दी है, वो मम्मी का शाम को चेंज कर देंगे। तो अब गाइस मैं बना रही हूँ चाय पापा जी मम्मी के लिए, क्योंकि पापा भी सो के उठे हैं और फिर उसके बाद कथा स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सोची जल्दी कर लूँ। बीच में आके मशीन में देखती रहूँगी, बाकी लगा देती हूँ और कर लेती हूँ जल्दी, फिर आपको दिखाते हैं कथा का। तो भाई टाइम हो चुका है 5:15 का, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। और जो पंडित जी के कपड़े धोए थे वो मैं लेके आ चुकी हूँ, ये रहे, इनको फोल्ड करना है अभी। और मशीन में गाइस जो कपड़े मैंने पहनने वाले धोए थे वो ऊपर सूख रहे हैं, देख सकते हो, जुराबें दिख रही होंगी आपको, तो उधर कपड़े हैं। और बादल देखो। और गाइस अभी बेडशीट हो रही है मशीन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते। पापा बोले कोफ्ते की सब्जी बनाओ, तो मैं जल्दी बना रही हूँ। मसाला मैंने पीस लिया है, टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट, प्याज डालना नहीं है, तो अभी फटाफट एक बार रोट लेंगे ये बना के और फिर छोड़ देती हूँ। भगवत गीता और रविवास में यही से सुन रहे हो। क्योंकि अभी ये करूँगी, आटा लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी और जो कपड़े हो रहे वो सुखा के आऊँगी, तो मुझे 6 आराम से बच जाएंगे। तो मैं यही से किचन में काम करते करते भगवत गीता सुन रही हूँ। बाकी आपको ये काम कर लेती हूँ सारा, फिर दिखाऊंगा। ये देखो मैंने बेडशीट ये वाली बिछा दी है ना, तो उसके बाद फिर मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। 6 बजे जाऊंगी मैं सीधा, क्योंकि 5:15 हुए, अभी टाइम लगेगा मुझे थोड़ा सा, फिर जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी, ठीक है। अभी सुनो भाई यहीं से ही कि संसार से प्रेम मत करना मेरे मन, ये संसार हमेशा दुख देगा, दगा देगा, केवल सहारा तो वो गोविंद ही होगा। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, स्वार्थवश प्रेम करते हैं। एक जो जैसी करनी करे वैसा ही फल दे। बात वहाँ जगह मिली है बैठने की, वरना कार्य तुमने ना सुनी, हमने कहा गई तुमने पीछे वाले वह निकाल लो, बाकी नीचे से गिरा आवे वो टेबल।
अच्छा चलो वाह बढ़िया जगह ढूंढी मानो गुफा। आज जड़ भरत जी मंदिर में खड़े हैं और राजा तलवार लेके खड़ा है। जड़ भरत जी महामाई का ध्यान कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बोले सच्चे दरबार की एक छोटी सी भेंट लेके चलते हैं महामाई के चरणों में, उसके बाद आगे कथा बढ़ाएंगे। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ जगदम्बे। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ जगदम्बे। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ जगदम्बे। तुझे कब से पुकारे जीवन की शाम की हो पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की माँ माला तेरे नाम की माँ माला तेरे नाम की। हाँ भक्ति में मैंने मैया जीवन की शाम की पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की माला तेरे नाम की माला तेरे नाम। ओ मेरी भक्ति का करियो खयाल, मेरी भक्ति का करियो ख्याल, आजा माँ जगदम्बे। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ जगदम्बे। है इसने करिए बेहतर करे, इसने बेहतर कर। हम अपने बच्चों को विदेश भेजने में बड़े खुश रहते हैं। हमारा बेटा विदेश चला गया। नंगू पंगू है वो, नंगू पंगू। कहाँ चला गया? विदेश। बेटा विदेश चला जाएगा तो सही रहेगा क्या, या देश में का भूखे रहेंगे? विदेशी लोग आके यहाँ अपनों पेट भर रहे हो, हम अपने बालक में विदेश भेज रहे हैं। तो मैं थोड़ी ना ले जाएंगे, वो विदेश चले जाएंगे तो शादी विवाह की पता ना चलन देंगे अगर बालक विदेश चले गए तो। जो आनंद विदेश में नहीं ना, वो आनंद हमारे देश में है। जो आनंद हमारे देश में नहीं है, वो आनंद हमारे ब्रज धाम में है। और जो आनंद ब्रज धाम में, वो साक्षात आपकी नगरी में प्राप्त आपको हो ही रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे। जो हाथ उठा के जयकारा नहीं लगाएगा उन्हें उनके पड़ोसी की चप्पल की कसम चोरी हो जाएगी। बोलेंगे और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो यहाँ पर सोनका 88 ऋषियों ने प्रश्न किया है श्री सुखदेव मुनि महाराज से कि महाराज पापी तो धर्मात्मा तो तर ही जाते हैं, क्या कभी कोई पापी भी तरा है? ऐसी कथा हमारी सुनने की इच्छा है। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। धर्मात्मा तो तर ही जाते, पापी भी तर जाएगा? पापी भी तर जानते, पर पापी तर तो तभी जब कोई धर्मात्मा की आड़ ले मिटे। ऐसा विधान है, अगर आपने किसी धर्मात्मा की संगत कर ली ना तो ही तर जाओगे। हाथी को पैर मगरमच्छ ने पकड़ो, उद्धार मगरमच्छ को कर दियो भगवान ने हाथी को ना। हाथी पूछ रो के बारे भक्त तो मैं हूं तुम्हारो, उद्धार तुमने या मगर को कर दियो। तो भगवान कह रहे कि जो पहले सानिध्य में आ जाता है भक्तों के, तो पहले मैं उनका ही उद्धार करता हूं। भक्त तो भक्ति कर ही रहे। किसी अच्छे महापुरुष का संग भी मिल जाए तो बड़े भाग्य हैं। किसी धर्मात्मा देवी का संग मिल जाए तो बड़े भाग्य हैं। ऐसा भी एक दुष्ट पापी हुआ था अजामिल, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया था। भागवत प्रेमियों सज्जनों, वो भी तर गया भगवान के धाम पर।
अजामिल पापी था, वैश्यगामी था, शिकार खेलता था, मदरापान करता था, जुआ खेलता था, भगवान का कभी भजन नहीं करता था अजामिल। उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। एक समय कुछ संत ब्राह्मण आए, देवी सेवा करने लग गई और सेवा करते करते अजामिल आ गया, देवी के ऊपर अत्याचार करने लगा, संत ब्राह्मणों को भगा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? देवी ने कहा कि ये कमा के थोड़ी ना धर गई, तो इनको भोजन करा रही है। बहुत बहुत ऐसे अजामिल आज भी हैं संसार में। जोड़े में से अगर एक भी धर्मात्मा होता है तो पूरे घर का उद्धार हो जाता है, और दोनों के दोनों ही अगर, तो वो घर घर नहीं रहता है। एक को धर्मात्मा होना चाहिए। दोनों जहाँ धर्मात्मा है वो घर नहीं है, वो मंदिर है। एक धर्मात्मा है तो वो पूरे घर को उतार दे। वो हमें तो बहुत जगह जहाँ में एक ही मिले धर्मात्मा, कहूँ ऐसी कृपा भगवान की हो जाए, दोनों ही धर्मात्मा मिल जाते हैं, तो वो घर ना लगे, वो मंदिर है जाए साक्षात्कार। तो आज मेरी मैया अजामिल की पत्नी धर्मात्मा थी, संतों की सेवा करके मांग रही है कि अगर मैंने तुम्हारी जरा सी सेवा करी होए तो केवल मुझे एक वरदान दे दो, मेरे इस पति का उद्धार कैसे होगा। संतों ने कह दिया बेटे का नाम नारायण रख देना, तुम्हारे यहाँ बेटा हो तो। ऐसी कृपा है गई, बेटा है गो, को नाम नारायण धर दियो। राम से बड़ा राम का नाम अजामिल मदरापान करके आता था, बेटा नारायण ये कर, नारायण वो कर, नारायण ये कर। हैं घर परिवार में भगवान के ऊपर नाम होना चाहिए, किसी एक का पूरे घर का उद्धार हो जाएगा। आजकल चिंटू पिंटू टिंकू मिंगू ऐसे नाम चल गए, कितनों चिल्लाते रहो, कोई प्रभाव ना पड़े। वो अगर भगवान के ऊपर अगर नाम रख दिया बच्चे का तो पूरे घर वाले को उद्धार हो जाएगा, पड़ोसियों का उद्धार हो जाएगा, दुश्मनों को उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जो नाम का उच्चारण करेगा उसे उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। राम से बड़े राम का नाम, इस कलयुग में नाम की महिमा बताई है, राम से ज्यादा नाम की महिमा है मेरी मैया। तो आज मेरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जब अंत समय आया ना अजामिल का, तो जोर से चिल्लाया नारायण बचा, नारायण बचा। और नारायण करते करते भगवान के पार्षद इसे उठा करके ले जाने लगे। यमदूत आपको ले जाए, भगवान के पार्षद आपको ले जाए। भगवान के पार्षद कहने लगे तुम क्यों लेके जा रहे हो? यमदूत कहने लगे हमें खूबी ना है कछु, ये तो राक्षस है, अत्याचारी है, पापी है, इसीलिए हम लेके जा रहे हैं। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके अंदर तो वो खूबी है जो शायद इस कलयुग के भक्त के अंदर हो। क्या खूबी है? कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही, अंतराम मुख आवत नाई। जन्म जन्म पत्नी पति का अपमान नहीं सहन करेगी। देवी सती ने पूछा बाबा, आजा बैठ जाओ। आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे और कैलाश पर्वत के ऊपर ही है के जा रहे थे। होते संसार में ऐसे भी लोग, अगर दो भाई भाइयों में एक मन मुटाव है जाए, एक भाई कोई फंक्शन करे और दूसरो भाई ना जाए, तो अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार वा भाई दूसरे के पास जाके जरूर कहेंगे आनंद आओ, आज तो दावत में, आज तो बहुत बढ़िया दावत करी, आनंद आओ। क्यों? क्योंकि नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। देवी सती ने देखो और पूछो बाबा विमान कहाँ को जा रहे हैं? जो कि तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। ऐसा कहा है हमारे पिता के घर यज्ञ कराए हो तो हम ना जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे हम कैसे जाएं, हम तो बुलाए ही ना। देवी सती कहने लगी तो हम तो जाएंगे, हमारे पिता को घर यज्ञ है। देवी सती से भोले बाबा ने कहा देवी देख बिन बुलाए नहीं जाते, पर देवी सती नहीं मानी कि हमारे पिता के घर यज्ञ है तो हम तो जरूर जाते। खूब समझायो बाबा ने पर ना समझी देवी सती, और बिना बुलाए कबू मां के घर मत जाइयो। बिना बुलाए जाओगे तो सम्मान ना होगा।
सुंदर बारात जा रही है बाबा की। भूत प्रेत शुक्र शनिचर राहु केतु लंगड़े लोले काने भेड़े सब सम्मिलित है गए बाबा की बारात में। तो आज कैसी सुंदर बारात जा रही है बाबा की। कौन कौन चलेंगे बारात में? बारात को सवाल है, अपने छोरा को ब्याह हुए, अपनी रिश्तेदारी में ब्याह हुए तो खूब खुशी मनाते। बाबा के विवाह में खुशी मनाएंगे तो बाबा तुम्हारे घर परिवार में खुशी के भंडार भर देंगे। बोलिए देवों के देव महादेव की। और ऐसी सुंदर बारात जा रही है, बलिहारी जाऊं या देवों के देव महादेव पे कह बोले पंडित जोरदार ताली बजा दो भोले बाबा को। पंडित जी ये देख सुने नाइब चले बारात में। ए बेटी इधर आ। अब देखो शादी से पहले ही मिल रहे हैं। कहते पंडित जी मैंने बताया यही था के गाना कारण पे तो डांस प्रेम आने के महाराज जी के उनका लोग गाना बुराई बताया कर था रहे ना, हैं। उन पे अब डांस कोई हाल तो करेगी नहीं ये। करवा रहे हैं। शादी से पहले ना मिलन दंगे जब तक शादी हाय, अभी या तो उधर बारात जाके तो ऊपर। पहुंचते हो। शादी से पहले ही मिलने की कोशिश में लग रही है बाबा और मैया ऐसे ही है। और इनने कहा तो है कि कहा करना हो क्योंकि ये जैसो देख रहे वैसो ही तो कर रहे हैं अब। अरे बोले बाबा की चली रे बारात, चलेंगे लेके बारात। कैसे बारात लेके जाएंगे पता है? ढोलक पे नाचते, रोडन पे नाचते, बाबा को विवाहे धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए बारात लेके चलेंगे। बोले बाबा की चली रे बारात, नंदी बाबा नाच रहे। बाबा की चले रे बारात, नंदी बाबा नाच रहे। बोले बाबा की चली रे बारात, नंदी बाबा नाच रहे। बाबा की चले रे बारात, नंदी बाबा नाच रहे। कि नंदी बाबा नाच रहे, कि भोले बाबा नाच रहे। नंदी बाबा नाच रहे, नाचते गाते हुए बाबा नाच रहे। बाबा की चली रे बारात, नंदी बाबा नाच रहे। भोले बाबा की चले रे बारात, नंदी बाबा नाच रहे। अरे गंगा भी नाचे में जमुना भी नाचे, नाचे हमें जमुना भी नाचे, गंगा भी नाचे में जमुना भी नाचे। नाचे हमें जमुना भी नाचे। अरे नाचे त्रिवेणी बाबा, भोले बाबा नाच रहे। भोले बाबा की चले रे बारात, नंदी बाबा नाच रहे। आगे वाले हाथ उठाके। भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। योगी नबी
भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी राम है भयंत चोरी जगे बलिहारी बोले जगे बलिहारी बोले जगे बलिहारी शिव का नाम लो शिव का नाम लो तुम्हें नाम लो करते रहो जब तक दम है दम बोले राम बोले राम 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 बोले राम बोले बम 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 शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव पीछे वाले दोनों हाथ उठाइए भोले की बारात में शादी वाली रात में बोले की बारात में शादी वाली रात में बाबा की बारात में शादी वाली रात में बाबा की बारात में शादी वाली रात में लड्डू खाने आए शुक्र शनि चरे आ गए सुकर सारे चारे आ गए शुक्र शनि चरे आ गए सुकर सारे चारे आ गए हम बोले बम 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 हम बोले बम बोले बम 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 बोले राम बोले राम 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 बोले राम बोले बम 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 सजराए देखो भोले बाबा निराले दूल्हे में देखो भोले बाबा निराले भोले सजराए देखो भोले बाबा निराले जोड़े में देखो भोले बाबा निराले भोले निराले जोड़े में मत वाले जोड़े में मतवाले जोड़े निराले जोड़े में जी हाँ निराले जोड़े में मत वाले जोड़े में मतवाले जोड़े ओ सज रहे देखो भोले बाबा निराले जोड़े में देखो भोले बाबा निराले भोले
गौरा जी किसी है? इनको कोई नेक थोड़ी है तुम्हें हाथ में पकड़ के रख नहीं जो। बच्चे तो भगवान का रूप है, इन्हें क्या पता। शादी तो जानो कैसे है बे। हरि ओम महामंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए देवों के देव महादेव की, उमापति महादेव की। 2 मिनट का समय हम देंगे आप सभी भक्तों को कन्यादान महादान करने के लिए। जो भी जैसा भी कन्यादान करना चाहे। और ये 501 रुपया। नाम पूछो। सुनीता, सुनीता। जी सुनीता जी। पिछली बार आए थे, बहुत अद्भुत भाव रहा था, अद्भुत सेवा रही थी। और बहुत वक्त हमारे पिछले वाले ही हैं यहाँ पे, ज्यादातर नए वाले तो 2-4 ही हैं गिने चुने। तो बड़ी अद्भुत श्रद्धा रही थी। और 501 रुपया कन्यादान महादान देवों के देव महादेव भोले बाबा माता पार्वती के विवाह में अपनी नेक कमाई से कर रही है सुनीता रानी। एक बार जोरदार ताली से क्लिपिंग करेंगे। भगवान खूब परिवार में कृपा करे, धन ध्यान की बरकत होती रहे। व्यासपीठ से ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा साधुवाद है इस परिवार के लिए। गुरु गोविंद भगवान की।
तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरि लाल की तो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हारो ज्ञान दो भगवन, भव भसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। मेरे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तो भाई हो चुकी है कथा समाप्त और टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं। ये देखो 8 बज चुके हैं और बिल्कुल शांत हो चुका है। मतलब भजन वगैरह भी नहीं बज रहे। और यहाँ पर मैं कोफ्ते की सब्जी बना के चली गई थी गाइस। धनिया वनिया डाल के आटा लगा दिया था। बस अब मुझे रोटियाँ बनानी है। तो भैया कुछ नहीं है आगे दिखाने के लिए। पहले ही इतना लंबा ब्लॉग हो चुका है क्योंकि सब डालूंगी तो मैं लंबा ही हो जाएगा। आगे कुछ दिखाऊंगी, क्या दिखाऊंगी, कपड़े वगैरह मैं ले आई जो धोए थे। और बस यही है गाइज। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे लिख देना भाई कमेंट में जिसको ब्लॉग अच्छा लगे। ठीक है, बाय बाय।